मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाज से भले ही सपा पर कोई बड़ा असर न हो, लेकिन परिवार में इस टूटने छवि की लड़ाई में अखिलेश को पीछे धकेल दिया है। हालांकि अखिलेश ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। कहा कि नेताजी ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की थी। कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों को तोड़कर अखिलेश ने जो संदेश देने की कोशिश की थी, अब उससे बड़ा संदेश भाजपा ने यादव परिवार को तोड़कर दे दिया है। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के बाद एक बार फिर परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर बाहर आ गई है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों जिस तरह परिवार में कलह मची और परिवार बिखरा, उसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया था। एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार में टूट के बाद उस समझौते की चर्चा हो रही है, जो परिवार को एक रखने के लिए करीब 16-17 साल पहले हुआ था। मुलायम परिवार को एक साथ जोड़ने वाला समझौता। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की परिवार में एंट्री के साथ ही परिवार में बगावत शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश अलख बताते हैं कि तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम से बगावत कर दी थी। अखिलेश बेहद नाराज रहने लगे थे और मुलायम की हर बात अनसुनी कर रहे थे। पिता और पुत्र के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने और परिवार को एक साथ लाने की जिम्मेदारी अमर सिंह ने उठाई थी। अमर सिंह ने न सिर्फ साधना यादव को परिवार में एंट्री दिलाई, बल्कि अखिलेश यादव को भी मनाया। इस दौरान परिवार को साथ रखने के लिए एक समझौता भी हुआ। मुलायम परिवार में हुए समझौते की शर्त, पीएम मोदी के साथ अपर्णा और प्रतीक ने सेल्फी ली थी फाइल फोटो। उस समझौते के मुताबिक पिता की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस अखिलेश यादव होंगे, जबकि साधना के बेटे प्रतीक यादव कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी उसे भी दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटा गया। परिवार के बेहद करीब रहे लोगों का दावा है कि पार्टी में उस वक्त यह भी तय हुआ था कि साधना यादव के परिवार का खर्चा समाजवादी पार्टी उठाएगी। टूट गया परिवार के बीच का समझौता। प्रतीक यादव लगातार कहते हैं कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। हालांकि जब भी सवाल अपर्णा के सियासी भविष्य को लेकर होता, वह कहते कि इसका फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और खुद अपर्णा कर सकती है। कहा जाता है कि एक पत्रकार की बेटी अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है। वह परिवार की दूसरी बहू डिंपल यादव की तरह पार्टी में अधिकार चाहती थी। अपर्णा की इसी जिद की वजह से मुलायम सिंह यादव ने 2017 में अपर्णा को पार्टी का टिकट दिलवाया था, लेकिन अपर्णा चुनाव हार गई। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते। अखिलेश का टिकट से इनकार बना परिवार में टूट की वजह। खबर है कि अखिलेश यादव ने इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट न देने का फैसला किया है। राजनीति में करियर बनाने के लिए बेताब अपर्णा के लिए यह फैसला बेहद परेशान करने वाला था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही अपर्णा भाजपा के संपर्क में आई और अब पार्टी में शामिल हो गई है। खबर यह भी है कि 2014 के बाद से ही अपर्णा यादव प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगी थी। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद भी अपर्णा ने कई बार सीएम योगी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिनसे अखिलेश यादव की फजीहत हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों को अखिलेश ने चंदाजीवी कहा था, जबकि अपर्णा ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया था। परिवार के करीबियों का मानना है कि इस बार अखिलेश ने फैसला कर लिया था कि न तो अपर्णा को टिकट देंगे और न ही कहीं जाने से रोकेंगे। अपर्णा यादव के बाद शिवपाल यादव का क्या होगा? अपर्णा के साथ हमेशा खड़े दिखने वाले शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा? अब इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि 2016 में चाचा भतीजे के बीच हुए विवाद के दौरान अपर्णा चाचा शिवपाल के साथ खड़ी रही। अपर्णा हमेशा कहती थी कि वो वही करेगी जो नेताजी और चाचा शिवपाल कहेंगे। खबर यह है कि अपर्णा अपनी महत्वाकांक्षा के चलते परिवार में अलग थलग पड़ गई थी। इस फैसले पर मुलायम और शिवपाल दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। खबर है कि शिवपाल फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ